हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लैब साइंस चैनल पर। तो यहाँ पर हम जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है 75% होना चाहिए, और यदि आपका 75% नहीं हो पाता है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। क्या सच में आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा? क्या आपका कोर्स कैंसिल कर दिया जाएगा? तो पूरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये सिलेबस है जहाँ पर जिक्र किया गया है कि किसको कितना नंबर मिलता है अटेंडेंस पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि 75% आपका मार्क्स है तो आप मार्क्स नहीं अटेंडेंस है तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, और 80 से अबव है, 80 से नीचे है और 75 से ऊपर है तो आपको 2 दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ 80 और 85 के बीच है तो यहाँ पर 3 नंबर दिया जाएगा। 85 और 90 के बीच है तो 4 नंबर, और 90 से अबव है तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो टोटल सिर्फ 5 नंबर का ही होता है ये अटेंडेंस, और यहाँ पर सिर्फ 90 से ज़्यादा होने पर ही आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो यदि 75 से कम होगा तो क्या होगा? ऑफिशियली तो जैसा गाइडलाइन है ऊपर से, उसके अनुसार आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। आपको फिर से वही पढ़ाई करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा जब आपका 75% अटेंडेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या सच में बच्चों को एग्ज़ाम देने से मना कर दिया जाता है? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सॉल्यूशन आपके पास ये है कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि सीआर, जो आपका क्लास का सीआर है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका क्लास का सीआर ही मोस्ट ऑफ द टाइम अटेंडेंस बनाएगा, तो आप यदि उससे दोस्ती कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका 75% अटेंडेंस होने में 2-4 क्लास का डिफरेंस है, तो वो आपका क्लास कुछ बना देगा, बिना टीचर के परमिशन के वो बना देगा। या आप अब्सेंट भी हैं तो वो अटेंडेंस लेते टाइम आपका अटेंडेंस बना देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सीआर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको सीआर बनने का मौका मिलता है तो आप खुद सीआर बन सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया पहला सॉल्यूशन कि आप सीआर से दोस्ती करके अपना अटेंडेंस बनवा सकते हैं। लेकिन सीआर से दोस्ती नहीं हुआ, सीआर एकदम स्ट्रिक्ट है, वो किसी का अटेंडेंस बनाता ही नहीं, किसी का सुनता ही नहीं, तो क्या करना है? दूसरा ऑप्शन है कि आप अब्सेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कम से कम आपको 60% का अटेंडेंस बना करके रखना है। इससे कम जाइएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन है। लेकिन यदि 60% आपका अटेंडेंस है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है कि आप एक एप्लीकेशन दें जो साइन करेगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो उसी को रोका जाता है, आपका साइन नहीं किया जाएगा। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जब साइन करवाने जाते हैं तो टीचर जब साइन करने से मना कर देता है तो आप उसको एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि मुझे कोरोना हो गया था, मुझे टाइफाइड हो गया था, मुझे मलेरिया हो गया था, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, इसीलिए मेरा अटेंडेंस नहीं है। तो वो क्या करेंगे, साइन कर देंगे, अप्रूव हो जाएगा और आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर इस बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है, तो यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। कौन रोकेगा आपको? ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, टीचर को पता ही नहीं चलता कि कब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं एग्जामिनेशन का, और कब आपका फ़ी पेमेंट भी हो गया एग्जामिनेशन का, उनको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप यदि एक भी दिन क्लास नहीं करते हैं फिर भी आपको एग्जामिनेशन से कोई रोक नहीं पाएगा। पर इस इंफॉर्मेशन का आपको मिसयूज नहीं करना है। प्लीज़ जितना हो सकता है क्लास कीजिए, आप ही सीखेंगे, आप ही ग्रो करेंगे। क्लास नहीं कीजिएगा तो फाइनल में आपका नंबर कम आएगा, फिर फ्यूचर में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है लो परसेंटेज के कारण, और आप CSR नेट भी नहीं निकाल पाएंगे। इवन आप बीएड में भी जाएंगे तो एडमिशन लेने में आपको दिक्कत होगा, हर इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम होगा, क्यों इतना लो स्कोर है आपका। तो इसीलिए क्लास कीजिए ताकि आप अच्छा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70% से ज़्यादा स्कोर कर सके एग्जामिनेशन में, इसीलिए क्लास करें। बाकी यदि आप चीटिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ तो मैंने तो आपको आइडिया बता ही दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म भराता है
तो आप उसको ऑनलाइन भरिएगा तो कोई टीचर आपको रोकने वाला है नहीं। अटेंडेंस देखा ही नहीं जाएगा कि आपने कितना क्लास किया है नहीं किया है, बस अटेंडेंस के आधार पर आपको 2, 4, 5 मार्क्स जो मिलता है वो रैंडमली दे दिया जाएगा। और एटलीस्ट आपको एग्जामिनेशन के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर कम आएगा, 5 में 3 आएगा तो 5 में 3 आना, नंबर 2 आना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका कितनों भी लो रहेगा उसको भी 2 नंबर दिया जाता है। और यहाँ पर 2 नंबर क्या 0 नंबर भी मिले तो आप फेल नहीं कर सकते, वो फेल स्टूडेंट नहीं होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 में 3 आएगा तभी वो पास हो पाएगा। 0 भी आता है फिर भी आप दूसरा जगह से नंबर ला करके पास हो सकते हैं। तो यही जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।